गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा, कल हमने अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू हमने शुरू करा था, तो इस चैप्टर को भी हम आपके स्टडी मटेरियल से ही कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। आओगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेज 6.7 पढ़ो। Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company, ध्यान देना इस बात का, as on 31st March, 40,000 equity shares of 10 each, capital redemption reserve, security premium collected in cash, general reserve और PL. Company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate of 1 for every 4 shares held, and for this purpose it was decided that there should be minimum reduction in free reserves. Pass necessary journal entries. चलो हेडिंग जरा लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब पहले दोगे? कल मैंने आपको सबसे पहला स्टेप जो बताया था वो क्या था कि अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? पार्टली पेड शेयर्स को आप कन्वर्ट करोगे इनटू फुली पेड। नोटिस करो, इस क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ऑलरेडी फुली पेड है। ठीक है, तो सीधे वर्किंग नोट बनाओ, बोनस शेयर्स की एंट्री करेंगे सीधे। पढ़ना लास्ट पैराग्राफ, क्या रेशो क्या है? रेशो पढ़ना, 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको मिलेगा कंपनी का एक बोनस शेयर। तो जिसके पास 40,000 शेयर्स है उसे 1/4 इंटू 40,000, 10,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1 लाख रुपए का बोनस। अच्छा, अब आपको एक बात अच्छी तरह पता है, कंपनी बोनस शेयर्स कहां से देती है? अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करके क्या देती है? बोनस। अब उसने ना एक बात कही थी, देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, मतलब फ्री रिजर्व्स आप कम से कम यूटिलाइज करोगे फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। मेरी बात सुनो। अच्छा, पहले ये देखो किस किस रिजर्व को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बोनस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से आप बोनस दे सकते हो। 55,000 रुपए का सीआरआर है तो 1 लाख का बोनस देना है, जिसमें से 55,000 तो आ गया सीआरआर में से। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, लिस्टेड कंपनी का केस है तो याद रखना, लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो 30,000 यहां से आ गया, कितना हो गया? 85,000। बचा हुआ आप चाहे जनरल रिजर्व से ले लो चाहे पीएल से ले लो। चलो एंट्री बनाओ। सीआरआर डेबिट कितना? 55 मैंने ले लिया सीआरआर से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 30 मैंने ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। बचा हुआ जनरल रिजर्व से ले लेता हूं, 15,000 मैंने ले लिया जनरल रिजर्व से। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। अब इश्यू कर दो बोनस शेयर्स। सेकेंड एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। लो, ये आपकी 2 सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हो गई। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी सिंपल सा ही है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इश्यूड में 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। ध्यान देना पार्टली पेड है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है और पीएल है। डिबेंचर्स दे रखे आपको। On 1st April, company has made a final call at 2 each on 90,000 equity shares. Call money was received by 20th April. Thereafter, company decided to capitalize its reserves by way of bonus
at the rate of 1 share for every 4 held. Show necessary journal entries in the books of the company. चलो, सबसे पहला काम, कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले मुझे देख के बताओ बैलेंस शीट में जो शेयर स्टैंड कर रहे हैं वो कौन से शेयर्स हैं? पार्टली पेड शेयर्स है, तो सबसे पहला काम पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करोगे इनटू फुली पेड। याद करो कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के। पहला तरीका फाइनल कॉल बुलवा लो, दूसरा तरीका रिजर्व्स को यूटिलाइज करके आप पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड। नोटिस करो कंपनी 2 रुपए की क्या मंगवा रही है? फाइनल कॉल। चलो पहले फाइनल कॉल को ड्यू करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल तो 90,000 शेयर्स पे 1,80,000 रुपए की कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। चलो अब फाइनल कॉल को करो रिसीव, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। चलो शेयर्स अब बताओ क्या हो गए आपके? फुली पेड अप हो गए। चलो थर्ड अब बताओ बोनस दोगे? अब सुनो बोनस का रेशियो क्या था? सेकंड पेज पे पढ़ो, थर्ड लाइन, बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। वर्किंग नोट बना लो। बोनस शेयर्स उसने कहा है जिसके पास 4 शेयर है उसे मिलेगा कंपनी का एक बोनस शेयर, तो 90,000 इक्विटी शेयर्स पे 90,000 शेयर्स पे 1/4 इंटू 90,000 22,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 2,25,000 रुपए का बोनस। अब एक बात ये देखो, बोनस के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? कौन से रिजर्व्स को यूटिलाइज करेगी कंपनी? पढ़ो कौन कौन से रिजर्व को कर सकती है? जनरल रिजर्व को कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कर सकती है और पीएल को कर सकती है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं 20,000 का, फिर जनरल रिजर्व कर लेते हैं 1,60,000 का, तो 1,80,000 हो गया, और बचा हुआ 45,000 पीएल से ले लेते हैं 45,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 2,25,000 बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू। चलो अब फोर्थ एंट्री इश्यू कर दो बोनस शेयर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 रुपए का बोनस बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड, बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ और क्या करना था इसमें? उसने कहा था प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू। चलो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, हेडिंग लिखो, याद रखना पूरी बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ही बनाना है आपको। तो बैलेंस शीट का बनाएंगे एक एक्सट्रैक्ट, 3 कॉलम्स बनाना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। चलो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आएंगे शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1,
चलो बनाओ नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो करते हैं। आओ जरा, जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का क्वेश्चन में गिवन था उस पे आ जाओ। उसमें मुझे बताओ आपको कैपिटल में क्या क्या दे रखा था। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, 80,000 की है। और इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैलकुलेटर पे करना, 7,20,000 की तो पहले ही थी। हमने 1,80,000 रुपए की फाइनल कॉल बुलवाई, 9 लाख रुपए की हो गई और 2,25,000 का बोनस, तो 11,25,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। तो एडअप अगर कर दें तो 12,05,000 की शेयर कैपिटल आती है आपकी। ठीक है, अच्छा सेकंड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या आएगा जरा मेरे को बताना। सबसे पहले जनरल रिजर्व पूरे का पूरा आपका यूटिलाइज हो गया था। रीवैल्यूएशन रिजर्व बचा है 35,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म हो गया और पीएल बचा है 2,05,000 में से 45,000 का यूटिलाइज हुआ था, 1,60,000 का बचा है, तो 1,95,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और फिर आता है सेकेंड हेड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 12% डिबेंचर्स आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं है, 5 लाख के बस। 19 लाख ये आपकी बैलेंस शीट का। बताओ हमने क्या बना लिया, एक्सट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिर से बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है ऑफ प्रीत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ये तो ऑथराइज्ड हो गई। इश्यूड कैपिटल में 12% प्रेफरेंस शेयर्स और 1,35,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, फिर से पार्टली पेड अप है। जनरल रिजर्व दे रखा है, सीआरआर दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल दे रखा है। 1 अप्रैल कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच। चलो जर्नल एंट्रीज करो। जर्नल एंट्रीज पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल, तो 1,35,000 शेयर्स पे 2,70,000 की कॉल। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अच्छा अब फाइनल कॉल रिसीव कर लो। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000 बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, चलो अच्छा अब वर्किंग नोट बनाओ। बोनस शेयर्स कितने दे रही है कंपनी, वो जरा निकालते हैं। बोनस शेयर्स रेशियो क्या था बताना मेरे को। 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेड, मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको एक बोनस शेयर, तो 1,35,000 शेयर्स जिसके पास है, 1/4 इंटू 1,35,000, 33,750 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 3,37,500 का बोनस। ठीक है, चलो अब देखते हैं बोनस के लिए कौन कौन से रिजर्व्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूटिलाइज कर लेते हैं 60,000 का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर लो 37,500 का, 97,500 हो गया।
फिर जनरल रिजर्व यूटिलाइज कर लो 1,80,000 का, कैलकुलेट करते जाना साथ साथ, 60,000 प्लस 37,500 प्लस 1,80,000 माइनस 337,500, 60,000 रुपए और चाहिए, वो पीएल से ले लिए। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स, 337,500 का बोनस। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स ड्यू, अब इश्यू कर दो बोनस शेयर्स। बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 337,500। नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है, चलो अब बताओ और क्या कहा था उसने क्वेश्चन में। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बोनस। चलो बैलेंस शीट का फिर से एक एक्सट्रैक्ट बना लो। 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 बनाओ। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल का। अब क्या क्या आएगा जरा देखना। अच्छा अब देखो, एक तो हमारे पास 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 1,20,000 की, और इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करो, 10,80,000 की तो पहले से थी, 2,70,000 की कॉल मंगवाई और 337,500 का बोनस, तो 16,87,500 हो गया आपका, प्लस 1,20,000 तो 18,07,500। ठीक है, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या आएगा देखना। सबसे पहले जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा हो गया, बचा पीएल। 3 लाख का पीएल था, उसमें से 60,000 यूटिलाइज हुआ, तो 2,40,000 का पीएल बचा बस। $2,40,000 लो हो गया, 18,07,500 प्लस 2,40,000, 20,47,500। ये आपकी बताओ बैलेंस शीट का क्या बन गया एक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलो सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।